नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अनिल देशमुख 6 नवंबर तक ईडी की गिरफ्त में है और इस गिरफ्तारी के दौरान उनसे पूछताछ की जा रही है 100 करोड़ की उगाही को लेकर, क्योंकि ये कंप्लेंट की गई थी, बाकायदा सीबीआई को कंप्लेंट की गई थी। और जो पूर्व कमिश्नर मुंबई थे परमवीर सिंह, उन्होंने ये बताया था कि अनिल देशमुख गृह मंत्री रहते पुलिस वालों से उगाही करके उनको पैसे देने के लिए कहते थे। होटल वाले, बार के मालिक और कई अवैध धंधे करने वालों से ये पैसा उगाकर और अनिल देशमुख को देना होता था, ऐसा परमवीर सिंह ने आरोप लगाते हुए जांच के लिए पत्र लिखा था। इसकी जांच ईडी कर रही है और जब ईडी ने जांच की, गिरफ्तारी में 5 सम्मन देने के बाद भी अनिल देशमुख ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए। लेकिन जब सीबीआई ने अनिल देशमुख के 2 जो गवाह हैं इस मामले के, उनको पकड़ा और इसी में उनके जो पीए हैं संजीव पलांडे, उनको गिरफ्तार किया। जो पीएस हैं कुंदर शिंदे, उनको गिरफ्तार कर लिया और उनसे जब पूछताछ हुई तो उनको लगा कि अब अनिल देशमुख के राज सब उगल जाएंगे और इसलिए अब भलाई इसी में है कि ईडी के सामने प्रस्तुत हो जाएं। तो ईडी के सामने प्रस्तुत हुए और ईडी ने जो खुलासे किए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। ऐसी 27 कंपनियों का पता चला है जो अनिल देशमुख और उनके बेटे और पत्नी के नाम पर थे। शैल कंपनी, यानी रियल में कोई कंपनी थी नहीं, ओनली पेपर पे कंपनी बनाई हुई थी और ये सारा 2 नंबर का पैसा कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर करते थे जगह जगह से। उसके बाद वो जो कंपनी है शैल कंपनी, वो अनिल देशमुख के फैमिली के द्वारा चलाई जा रही एनजीओ को दान करते थे और फिर वो एनजीओ के पैसे फैमिली वालों के खाते में आ जाते थे। और यदि कोई पूछे कि ये जो अरबों रुपए आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं, तो बोलेंगे साहब एनजीओ को लोगों ने दान दिया है। और इस तरह से इन्होंने एक खाका रचा था जिसमें अब ईडी अनिल देशमुख की पत्नी और बेटे को भी गिरफ्तार करेगी, क्योंकि उनके भी फर्जीवाड़े का खुलासा अब जांच में हुआ है। जो 27 कंपनी है उसमें से 13 कंपनी अनिल देशमुख और उनके बेटे के नाम पर है, जिसमें एक बेटा सलिल और एक बेटे का नाम ऋषिकेश है। इनके नाम पे कंपनियां हैं और 14 कंपनी ऐसी हैं जो रिश्तेदारों के नाम पर है। 14 कंपनियों में वो ज्यादातर कंपनी है जो रियल में कंपनी नहीं है, ओनली पेपर पे है। भतीजा, भांजा, वो साला, इस तरह से नाम करे हुए हैं। कईयों को तो ये पता ही नहीं है कि उनके नाम पे भी कंपनी है। बस उनकी आईडी ले ली, उनकी फोटो ले ली। अब किसी भी कर रिश्तेदार है कोई, उससे ले लो, भाई तेरी आईडी दे दे, फोटो दे दे, तेरा एक फॉर्म भरना है। पता लगा वो रिश्तेदारी में दे दिया है, एक ही फॉर्म को, फोटो को कॉपी करके और कई जगह इस्तेमाल कर लिया। ऐसी चीजें पता लग रही हैं क्योंकि वो लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम तो गरीब आदमी हैं, हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन अब ये पता लग रहा है कि अनिल देशमुख ने इस तरह से अपने करीबियों के नाम 14 कंपनी खोली। और सबसे एक चौंकाने वाली बात यह है कि विदेशों से भी पैसा इसके अंदर आया है। इन शैल कंपनियों को विदेशों से भी पैसा लिया गया है। अब सवाल यह है कि अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, विदेश से कोई पैसा क्यों देगा? यहीं आपको बता रहा हूं कि राज की बात यह है कि ईडी के सूत्रों ने बताया है कि यही खुलासा होता है कि कहीं ना कहीं अवैध धंधा करने वाले ड्रग माफिया, ड्रग पेडलर, ये लोग विदेशों से जो काम करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो ड्रग पेडलर हैं, विदेशों से ड्रग की लौट भेजने वाले लोग हैं, कहीं इन्होंने भी तो गृह मंत्रालय को कैप्चर नहीं कर रखा था? पुलिस के बड़े अधिकारी और अनिल देशमुख गृह मंत्री थे, उनको ये पैसे दिए जा रहे थे इनडायरेक्टली कंपनियों के जरिए और उनसे ये सुविधा ली जा रही थी कि वो जो ड्रग की खेप उनकी आ रही है या जहां जहां उनकी ड्रग की पार्टियां चलेंगी, जिन जिन होटलों में ड्रग की सप्लाई खुलेआम होगी, उनके कंसाइनमेंट को ना रोका जाए। ये सूत्रों को अभी तक शक है, जांच चलेगी और जिस दिन ये जांच में अगर खुलासा हुआ तो निश्चित रूप से जो नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं रोज के रोज, ये देश के ईमानदार अफसर समीर वानखेड़े पर, ये पता चलेगा कि किस तरह से सत्ता में बैठे हुए लोग ही बदमाशों के साथ, ड्रग पेडलरों के साथ और देश विरोधी गतिविधि करने वालों के साथ मिले हुए थे। यही शंका है और इसीलिए आपको बताएं, इसी शक को देखते हुए अब इस मामले में ईडी के पास जो ये खुलासा हुआ है, क्योंकि इसमें विदेशों से भी पैसा आया है, तो
निश्चित रूप से अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई एक फ्रेश एफआईआर करेगी और इसके अंदर अब ईडी के अलावा एंट्री होने वाली है एनआईए की भी, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 नंबर का धंधा करने वाले, देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग गृह मंत्रालय में अनिल देशमुख तक पैसा पहुंचाकर गृह मंत्रालय से ये फेवर करा रहे थे। पुलिस के अधिकारियों को ये अधिकारियों के फोन पहुंच जाते थे। इस तरह की बातें खुलासा हो रही है और इसीलिए आपको ध्यान होगा कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर जिन्होंने कंप्लेंट करी थी, उन्होंने ये शक भी जाहिर किया था कि ये मेरी जान को भी खतरा हो सकता है और इसीलिए वो यहां से फरार भी हो गए हैं। सूत्रों का कहना यह है कि वो जो परमवीर सिंह पूर्व कमिश्नर हैं वो तब आएंगे इस देश में, इस केस में इनकी इन्वॉल्वमेंट तब होगी जब उनकी सुरक्षा की गारंटी केंद्र सरकार दे और जरूरत पड़ेगी केस में सुनवाई की, क्योंकि उनके पास पूरे राज हैं। लेकिन उनकी जान को पूरा खतरा है क्योंकि उन्होंने पंगा किससे लिया है? सीधा सीधा मैं कहूं तो उद्धव सरकार से उन्होंने टक्कर मोल ले ली है। उद्धव ठाकरे की सरकार में एनसीपी भी सामने है, जहां नवाब मलिक आए दिन हमला करते रहते हैं और जिनके ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि उनके संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं। यदि इस आरोप में सच्चाई है तो यह मामला बहुत गंभीर है कि एक मंत्री अगर अंडरवर्ल्ड से संबंध रखता है तब तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना, उन मंत्रियों के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो अंडरवर्ल्ड वाले क्या क्या कर सकते हैं ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस समय केंद्र में मोदी सरकार है और मोदी सरकार के आने के बाद से जो देश की केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, केंद्र की केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो एक्टिव मोड में है और देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों को बख्शती बिल्कुल भी नहीं है। ईमानदार अफसरों को आगे लाया गया है, जिसमें समीर वानखेड़े भी एक हैं। उनको आईआरएस होते हुए एनसीबी में ट्रांसफर किया गया और वो इसीलिए किया गया क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है समीर वानखेड़े का, वो ये है कि वो आईआरएस रहते हुए जिस भी विभाग में गए ईमानदारी से काम किया, ना बिके, ना झुके, ना वो डरे। और इसलिए ऐसे अफसर को एनसीबी में लाया गया है, जबकि यह पता लग रहा था कि बॉलीवुड में नशाखोरों की बड़ी खेप, ये नशा ड्रग पैडलर जो नशे के कारोबारी हैं, एक बड़ी खेप मुंबई में बॉलीवुड में खपाई जाती है। इसका खुलासा आपको याद होगा कंगना रनौत ने भी किया था। तो अब यह पता लगा है और जिस तरह से जो ईडी काम कर रही है, तो अनिल देशमुख की एक एनजीओ है श्री साईं शिक्षण संस्थान, ये यूं तो बनाई गई इसलिए है कि साहब गरीब बच्चों की पढ़ाई का इसमें काम होगा, लेकिन वो दिखाने के लिए मात्र कुछ लाख रुपए साल के गरीबों पर खर्च किए जाते हैं और बाकी फैमिली वाले उस पैसे से ऐश करते हैं, ऐसा खुलासा किया गया है। वहीं आपको बताएं ये प्रिवेंशन, और अब ये जो मामला है ये बहुत गंभीर हो चला है और इसी तरह से अनिल परब जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगा है और ये खुलासा अब ईडी ने किया है कि जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी अब करेंगे। अब देखना यह है कि जब ये मंत्री जी गिरफ्तार हुए हैं और अगला मंत्री भी गिरफ्तार होने वाला है, आरोप लगाए जा रहे हैं, कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे, तो सवाल यह है कि यदि कोर्ट से इनकी जेल को मंजूरी दी जाती है और कहीं भी ऐसा हिंट लगता है तो क्या कि ये दोषी हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? लेकिन जैसा कि राजनीतिक दलों का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो अभी तक पूरा विपक्ष घेर रहा होता और मोदी जी से कह रहा होता कि मोदी जी इस्तीफा दीजिए। लेकिन यहां आप देखेंगे कि 100 करोड़ रुपए की उगाही में कई मंत्री फंसते दिखाई दे रहे हैं, कई विधायकों पर आरोप हैं और आए दिन बीजेपी के नेता किरीट सोमैया या देवेंद्र फडणवीस जिस तरह के खुलासे कर रहे हैं, उसके बाद भी उद्धव ठाकरे जी मौन हैं, ना वो कोई जवाब दे रहे हैं, ना उस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। आखिरकार मामला क्या है पूरा देश जानना चाहता है। ईडी की इस कार्रवाई में इतना तो तय है कि अनिल देशमुख की दीपावली जेल में मन रही है और वहीं अब यह उम्मीद मानी जा रही है कि जो ये 100 करोड़ का उगाही का मामला है, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, तो किरीट सोमैया जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ रुपया अनिल देशमुख ने अकेला खाया या इसमें से कुछ हिस्सा शरद पवार को भी दिया क्योंकि वो एनसीपी पार्टी से हैं, उनके कोटे से ही मंत्री बने हैं, या इसमें से कुछ पैसा उद्धव ठाकरे को भी गया। ये असली मुद्दा है। महाराष्ट्र की जनता ये जानना चाहती है कि हमारा जो मुख्यमंत्री है क्या वो इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है
ये उगाही वसूली मामले में उसका भी हिस्सा है या वो इसमें पाक साफ है, इसके बारे में महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है। और वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी बयान दें, बताएं कि ये जो चल रहा है, जब ये उगाही मामला उनके पास पहुंचा था, पुलिस की रश्मि शुक्ला के जरिए उनको रिपोर्ट की गई थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हो रहा है, तो उद्धव ठाकरे जी ये बताएं कि उन्होंने रश्मि शुक्ला को इनाम देने के बजाय, उसका प्रमोशन की संतुष्टि करने के बजाय उनको परेशान क्यों किया, उनको बेइज्जती क्यों की गई, और वो इतना बेइज्जती किया गया कि वो महाराष्ट्र की नौकरी छोड़कर केंद्र में पहुंच गई। तो उद्धव ठाकरे जी ने ऐसा क्यों किया, महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है। वंदे मातरम।